तो क्या आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, क्या 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना दिन में? जी बिल्कुल। हम क्या तो लाउड स्पीकर में जो नमाज पढ़ते हैं क्या इजाजत लेते हैं प्रशासन से? बिल्कुल नहीं। नहीं लेते हैं? नहीं। तो आरती करेगा तो इजाजत लेके क्यों करेगा लोग? जैसे अभी आप बोले कि अशोक जी के घर में हम अभी जो समय मिला था तो आप नमाज पढ़ लिए थे, हाँ, ठीक है? बिल्कुल अगर अशोक जी को कभी समय मिलेगा तो आपके घर में हाँ, जाके बिल्कुल, बिल्कुल। आरती कर सकते हैं? या जैसे तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते सुनिए ना, हैं? आरती और गायत्री ठीक है आपका सवाल। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं ना? अगर वो किनारे में बैठ करके कहीं भी पढ़ लेंगे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप और आप देख रहे हैं द अपेक्स भारत। इस वक्त हमारे साथ जो चेहरा मौजूद है काफी चर्चित चेहरा है और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आफ्ताब आलम जी, जमुई के झाझा के बलियाडी गांव में जो घटना हुआ है, जो दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, उसको लेकर के मैं सर से चर्चा करूंगा और बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम है और हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही वो विवाद छिड़ा हुआ है। आज काफी सोशल मीडिया पे, न्यूज पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तो आइए मैं सर से बात करता हुआ जानता हूं कि क्या कुछ कहते हैं बलियाडी के घटना को लेकर। अभी अपने जमुई में बलियाडी गांव में हिंदू मुस्लिम को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, किस नजर से देखते हैं इसको? ये बिल्कुल गंदा चीज़ है, अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। विवाद, अब विवाद का लेवल तो थोड़ा बढ़ गया। विवाद अब छोटी बात कह रहे हैं, आपस में लोग लड़ गए, जिसको अनेक शब्दों से नवाजा जाता है। कुछ लोग दंगा भी कह देते हैं, कुछ लोग और भी उसको बुरे लफ्ज़ों से पुकारते हैं। ये अच्छी बात तो हुई नहीं, किसी कीमत पर नहीं हुई। इस दंगे को लेकर के 2 दिनों तक जमुई में नेटवर्क बंद रहा था, तो क्या लगता है कि इस प्रकार से जो दंगा हुआ है, हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ने के लिए गए थे हिंदू संगठन के लोग, वो उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है, क्या लगता है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? जैसे जो भी पत्थरबाजी हुई है वो गलत है, लेकिन ऐसा महसूस होता, हो सकता है मेरी बात सही भी नहीं हो, कि हम जहाँ तक जानते हैं बचपन से, चूँकि मेरी ज़िंदगी शुरू हुई, जवानी शुरू हुई, तब से मेरे एक भी दोस्त मुस्लिम नहीं हुए। पूरी ज़िंदगी मेरी दोस्ती जो हुई, आज भी मेरे दोस्त हैं, वो हमारे हिंदू समाज के ही दोस्त हैं, और पूरी ज़िंदगी कट गई उन्हीं लोगों के बीच में। तो ऐसा लगता है कि हम जो जानते हैं उसके मुताबिक शनिचर और मंगल को हनुमान जी की पूजा होती है, और हनुमान चालीसा उसी से कनेक्शन वाली बात है। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि इतवार को हनुमान चालीसा का पाठ जो करने गए वो क्यों गए। हो सकता है उनके हिसाब से दुरुस्त हो, वो गए हों। तो अगर गए थे तो बेहतर था गए, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है कि वो मस्जिद की तरफ से गए, शायद जाने के रास्ते में कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ बात भी नहीं बिगड़ी। आने के समय में हमको ऐसा लगता है कि उनके तरफ से ज़्यादती हुई कि नहीं हुई, जो पूजा करने गए थे जो हनुमान चालीसा, फिर लौटने के क्रम में इन लोगों को भी सब्र से काम लेना चाहिए था। यकीनी तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को संविधान का रास्ता चुनना चाहिए था, उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना और किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल रखना और सब्र करना। हमारे कुरान में भी है कि हर कि आरती करने के लिए, उधर से गुजरने के लिए, मुस्लिम इलाका से गुजरने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रैक्टिकली जो अच्छे समाज के लोग होते हैं, खा वो हिंदू हो या मुस्लिम समाज के लोग हो, कहीं भी पूजा करने या नमाज पढ़ने जाएंगे तो उनका जहन अलग रहेगा। किसी कीमत पर उसको पुलिस, इन आदमी तो क्या, पुलिस तो क्या, उससे भी कोई बड़ी अगर संस्था होगी तब भी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना जो तरीक़ा है, अपना जो मोहब्बत का तरीका है, कोई भी सनातन के लोग हों, हिंदू समाज के या मुस्लिम के लोग हों, किसी भी कीमत पर, किसी मुस्लिम समाज में भी ये भी नहीं कहा जाता कि बगल में अगर कोई हिंदू समाज का घर है और वो भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम जहरील, गलत हो तुम। उसी तरह हिंदू समाज सनातन में भी कितना प्यार है। अभी देखिए वो महाकुंभ में क्या हुआ था, वहाँ देखिए दिक्कतें हुई, पानी का, खाना का। महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसमें जो लोग आए, जो हम लोगों ने न्यूज़ देखा, उसमें लगभग हज़ारों मुसलमानों ने मस्जिदें, मदरसे, दरवाजे सब खोल दिए। तो वो कैसे हिंदू थे? वो भी तो हिंदू थे, और रात भर उनको रखा, पैखाना, पेशाब, बाथरूम, खाना, पानी वगैरह सब लोगों ने दिया, सब लोग बड़े खुश हुए, वो भी हिंदू थे। अभी जो बोले थे कि मंगलवार और शनिवार को आरती को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, तो क्या लगता है कि मतलब क्या मंगलवार को ही आरती होगा, अन्य दिन नहीं होगा? अन्य दिन भगवान छुट्टी पे रहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ख़ास करके हनुमान जी से मुताल्लिक़ जो बातें हैं बचपन से ये जानते हैं, चूँकि मेरे घर के सामने हनुमान मंदिर है, तो हम जानते हैं कि शनिचर और ये क्या बोलते हैं, मंगलवार को, ये दोनों दिन प्रैक्टिकली विशेष पूजा उनकी होती है, और उसी दिन को हम महसूस करते हैं। अब उसके अलावा अगर इन लोग गए तो इन लोग के हिसाब से दुरुस्त होगा, तब गए वो।
हम हमारी तरफ से कोई मनाही भी नहीं है, ना हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम बाकी दिन जाओ और बाकी दिन नहीं जाओ। जिस दिन ख्वाहिश उस दिन जा सकते हैं। जैसा कि उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि वहां से आरती करके शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे और पत्थरबाजी हुई है, आपको इसको लेकर के क्या नहीं, जानकारी है? पत्थरबाजी को किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, अगर इनका जाना किसी तरह से गलत था, ये गलत स्टाइल से गए या गलत कुछ बात किए, वहाँ से फिर लौटे, कुछ अगर इनकी गलती थी तो उससे कम गलती वो जो पत्थरबाजी की है उनकी कोई कम गलती नहीं है, ये जान लीजिए। और अब देखिए, हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें जो है ना, ये हमको लगता है कुछ है नहीं, पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चाहे मुसलमान की तरफ से हो पत्थर चला के, चाहे हिंदू भाई की तरफ से कुछ अदरवाइज का नारा वगैरह उल्टा पुल्टा लगा करके, जो अक्सर और बेशतर कहीं भी लाउड स्पीकर वगैरह बजता है और जय श्री राम की आवाज़ जो आती है, तो जय श्री राम के साथ बहुत सी आवाज़ें ऐसी सुनते हैं जो अजीब सी आवाज़ें होती है। जैसे जय श्री राम में मोहब्बत हो, मोहब्बत के वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, वो उनकी आवाज़ जब भी हो ना तो कान में मोहब्बत घुले, ये मेरी मंशा है। न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि पुलिस से इजाजत लेने के लिए, तो क्या आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, क्या 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना जी? जी बिल्कुल, हम क्या तो लाउड स्पीकर में जो नमाज पढ़ते हैं क्या इजाजत लेते हैं प्रशासन से? बिल्कुल नहीं। नहीं लेते हैं? नहीं। तो आरती करेगा तो इजाजत लेके क्यों करेगा? जैसे ये जो नमाज पढ़ने का जो स्टाइल है, ये एक लिमिट मस्जिद है, ये मस्जिद से अपने घर में, या अभी भी हम अशोक जी के घर आए तो टाइम हो गया था शाम में, एक कुर्सी किनारे की और अपनी नमाज हम पढ़ लिए, ना अशोक जी को आपत्ति हुई ना हमको दिक्कत लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा। तो नमाज का जो लेवल है ना, वो निकले घर से मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के छुट्टी, और शराफत से गए, शराफत से चले आए। और उसी तरह पूजा अगर आप भी अपने घर में करेंगे, आप बल्कि अगर अच्छे सनातनी होंगे, हमको तो जैसे जो आज से 40-45 साल पहले जो देखते थे हिंदुइज्म का जो वो खूबसूरत पहलू, वो खूबसूरत पहलू खोता जा रहा है। अभी जैसे बोले बहुत आप अच्छे लोग होते थे, बहुत प्यारे, बहुत इज्जत देने वाले, और हम लोग को भी उनके साथ बड़ी मजा आता था। आफ्ताब जी, जैसे अभी आप बोले कि अशोक जी के घर में हम अभी जो समय मिला था तो आप नमाज पढ़ लिए थे, ठीक है? अगर अशोक जी को कभी समय मिलेगा तो आपके घर में जाके आरती कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आरती और गायत्री, ठीक है आपका गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं ना? अगर वो किनारे में बैठ करके कहीं भी पढ़ लेंगे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं। अकेले तो 1 आध घंटा पढ़ते रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। हमारे घर में भी, हमारे घर कल आ जाए वो कि हमारे, बल्कि एक रूम दे देंगे इनको कि चलिए कितना देर पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ेंगे अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं। उस दंगा को लेकर के कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को किस नज़र से देखते हैं? क्या गिरफ्तारी के सेंस में मेरा, गिरफ्तारी के सेंस में हम तो कहना चाहते हैं कि आज तक की ज़िंदगी में, इससे पहले भी जम्मू में कुछ 19-20 हुआ, तो आज के दिन 2-3 दिन से जो पुलिस का एक्शन हुआ, प्रशासन का एक्शन हुआ, बहुत बेहतरीन, आई विल हैव टू एक्सट्रीमली एक्सेप्ट, बेस्ट एक्शन हुआ है, बड़े तरीके से हुआ है, कोई तरफदारी किसी की तरफ नहीं है, और हमको यकीन है कि कोई तरफदारी नहीं है। और एकदम ऐसा एक्शन तो पूरी ज़िंदगी में पुलिस का इस तरह से बेहतरीन, हम कहते हैं 3-4 दिन से कोई पत्ता हिला क्या पूरे जमुई शहर में, झाझा से लेकर जमुई में या पूरे अलीगंज जो भी जमुई का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी कोई हिला क्या? एकदम शांत है। लगातार पूरे देश में इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा होते रहता है, क्या लगता है कि ये उचित है, ऐसा होना चाहिए? अभी एक मुस्लिम है, आपको भी लगता होगा क्या शांति चाहिए या बेचैनी? बिल्कुल अनुचित है, और मेरी एक अलग सोच है इस सिलसिले में, और वो अलग सोच को हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि आज के डेट में जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, वजह जो भी है सब लोग जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, बता रहे हैं कि जो इस सिलसिले में कुछ क्रिएशन करते हैं, कुछ गंदे हरकत करते हैं, लड़ाने के लिए एक्शन करते हैं, किसी तरह नफरत फैलाते हैं, उनको भी मालूम है कि जो हम नफरत फैला रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है। और हमारा स्पेशल कहना ये है कि बल्कि आज के दिनों में झगड़ा, लड़ाई या नफरत जो फैलता है, उसको ख़त्म करने की अब 75 नहीं 80% जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है। हम लोगों को सब्र भी करना पड़ेगा। हम लोगों को जितना मोहब्बत कल लोगों से करते थे, अपने हिंदू भाइयों से, दोस्तों से, हमको आज उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करना होगा अपने दोस्तों से, अपने हिंदू भाइयों से। यहाँ पर आप लोग सब हिंदू भाई बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन करके सबको अच्छा लग रहा होगा, इसलिए जिम्मेदारी निभानी होगी मुसलमान दोस्तों को, मुसलमान भाइयों को, कि ये नफरत को ख़त्म करने में हम 80% रोल निभाएं। लगातार मुस्लिम लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हम हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं। आज आपसे जानना चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक हैं? कितना में अल्पसंख्यक होता है? संख्यक और बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक की बात जो है, ये मेरी ज़ुबान से शायद बेहतर नहीं है। ये सारा सिस्टम जो लागू किया हुआ है, ये संविधान का चक्कर है और पॉलिटिक्स का चक्कर है। ये कहना, ये ना कहना, क्यों नहीं है, क्यों है, ये सारी चीज़ें
ये पॉलिटिशियंस की हैं, हम लोग भी राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बैठ के एक अच्छे मुसलमान की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पॉलिटिशियन बन के बात नहीं कर रहे हैं। तो झाझा के जो घटना हुआ है उसको किस रूप में देखते हैं, अंत में क्या कहना चाहेंगे? शुक्र है जो भी छोटा सा हुआ, जो भी गंदी बात हुई, प्रशासन ने इसको इतना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स। और दुआ करेंगे हर कीमत पर, और मेरे स्तर से जो मुमकिन होगा, मतलब जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो भी मुमकिन होगा कि इस नफ़रत को मिटाने में, चाहे वो झाझा बलियाडी का हो, चाहे गाँव घर का हो, बहुत कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी भर मरते दम तक ये कोशिश करेंगे कि नफ़रत घटती जाए और आपस में एकता मोहब्बत बढ़ती जाए। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद आफ्ताब आलम जी। आइए बाकी इनके बातों पे कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।